यही आदमी आगे बढ़ेगा, बाकी लोग उसके पीछे खड़े रहेंगे। तो आज मैंने संविधान के जरिए उस रानी का पेट चीर के ये व्यवस्था कर दी है कि जिसमें हिम्मत होगी, जिसमें काबिलियत होगी, जिसमें क्षमता होगी, जो लड़ सकता होगा वो मैदान में जाएगा। अगर जनता उसका साथ दे देगी तो वो विधानसभा लोकसभा में जाएगा। फतेह बहादुर सिंह जो इस पूरे क्षेत्र में पिछड़े वर्ग की, कमजोर वर्गों की समाज पार्टी ने इनको अवसर दिया है और आज जो ऐतिहासिक जन सैलाब इनके समर्थन में इनको आशीर्वाद देने आया है। फतेह बहादुर सिंह जी हरा सकते हैं, इसलिए अपने वोट का बिखराव नहीं करना। तो मेरा भरोसा है कि फतेह बहादुर जो है वो पिछली बार से ज्यादा मतों से जीत के विधानसभा जाएंगे। करने के लिए जाऊंगा, ये लोकतंत्र है। यहाँ जनता बड़ी होती है, नेता छोटे होते हैं। भारत में जब फतेह बहादुर सिंह जो इस पूरे क्षेत्र में पिछड़े वर्ग की, कमजोर वर्गों की मजबूत आवाज है। सामंतवाद, गुंडागर्दी, गरीबों पे जो जुल्म होता है उसके खिलाफ लगातार लड़ते रहे हैं और एक गरीब परिवार से आया एक व्यक्ति जिसने संघर्ष के बलबूते इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। पिछली बार विधानसभा का चुनाव जीत के क्षेत्र की सेवा की, इस क्षेत्र के आवाज बने और जब उनके साथ अन्याय हुआ तो आप जानते हैं जब किसी के साथ अन्याय होता है तो आजाद समाज पार्टी उसका साथ देती थी। आजाद समाज पार्टी ने इनको अवसर दिया है और आज जो ऐतिहासिक जन सैलाब इनके समर्थन में इनको आशीर्वाद देने आया है। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आने वाले जो 4-5 दिन है, आज के बाद जो ताकत बनेगी, आज के बाद जो राजनीतिक मूवमेंट बनेगी, मैं लिख के देता हूं कि भाई फतेह बहादुर सिंह जी पिछली बार से ज्यादा मतों से जीतकर विधानसभा जाएंगे। ये आपकी मजबूत सीट है। मजबूत सीट इसलिए है कि यहाँ कमजोर वर्गों का 90% वोट है और जहां कमजोर वर्गों का 90% वोट होगा वहां उनको नेता मजबूत चाहिए होगा कि उनकी सुनवाई हो और उनकी लड़ाई लड़ी जाए। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनके हालात आप जानते ही हैं कि वो किस हालात में है। वो बदलाव की बात करते हैं लेकिन वो तो विचार बदल के काम कर रहे हैं। मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि फतेह बहादुर मेरे वैचारिक भाई भी हैं, बहुजन आंदोलन को समझते हैं, दलित, पिछड़े, मुसलमानों, कमजोरों की आवाज है, आरक्षण से लेकर तमाम तरह के बिंदुओं पे मुखर है और महापुरुषों के जो मिशन है विचारधारा का उसके साथ खड़े हैं। इसलिए मैं एक बार नहीं 2 बार इनके लिए प्रचार करने आऊंगा और मेरा पूरा प्रयास है कहीं कोई कमी ना बचे कि एक वैचारिक आदमी जो महापुरुषों के विचार का सिपाही है वो विधानसभा जाने से चुक जाए। मैं और हमारे साथी यहाँ, हमारे सीनियर साथी कैंपेन कर रहे हैं और पिछले 3-4 दिन में जो माहौल बना है, जो बूम बना है, आज के बाद जो रैली इनकी है, मैं समझता हूँ पूरी विधानसभा में ये बात गूंजेगी कि यहाँ एनडीए के प्रत्याशी को फतेह बहादुर सिंह जी हरा सकते हैं, इसलिए अपने वोट का बिखराव नहीं करना। तो मेरा भरोसा है कि फतेह बहादुर जो है वो पिछली बार से ज्यादा मतों से जीत के विधानसभा जाएंगे। आप अगर उधर दिखाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि किस तरह का जन सैलाब उमड़ा है इनकी मदद करने के लिए। लेकिन हम इसकी मदद करने के लिए जाऊंगा,
ये लोकतंत्र है। यहां जनता बड़ी होती है, नेता छोटे होते हैं। भारत में जब राजतंत्र था तो राज बदलने के लिए बंदूकें चलती थी, तलवारें, भाले, गोलियां, तोप, हजारों हजारों लोग मर जाते थे, शहीद हो जाते थे अपने अपने राज को बचाने के लिए, तब जाके राजकाज बदलता था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जिस दिन इस देश का संविधान लागू हुआ, तब यह सुनिश्चित हो गया कि अब अमित जैसे लोग भी, जिनके पास बड़ी कोठी नहीं है, बड़ी गाड़ी नहीं है, बहुत खेती नहीं है, लेकिन बाबा साहब के संविधान ने अवसर की समता प्राप्त कराई है। अमित भी, जो गरीब का बेटा है, वो भी हिम्मत जुटा रहा है कि वो लड़के आगे जाके अपने क्षेत्र के लिए कुछ करके दिखाए। ये बहुत बड़ा बदलाव है, ये बहुत बड़ा बदलाव है। पहले तो रानी के पेट से राजा जन्म लेता था। जो रानी की कोख से जन्म लेता था, उसके माथे पे लिखा होता था वो नकारा हो, कमजोर हो, उसमें कुछ आता ना आता हो, वो पढ़े ना लिखे, वो राजा बनेगा बनेगा। लेकिन जिस दिन संविधान लागू हुआ, उस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने रानी का पेट छीन दिया। उन्होंने कहा, राजतंत्र में आपके पास राज था, आपने जनता के लिए कोई मौका नहीं दिया, आपने बांध दिया कि यही आदमी आगे बढ़ेगा, बाकी लोग उसके पीछे खड़े रहे। तो आज मैंने संविधान के जरिए उस रानी का पेट चीर के ये व्यवस्था कर दी है कि जिसमें हिम्मत होगी, जिसमें काबिलियत होगी, जिसमें क्षमता होगी, जो लड़ सकता होगा, वो मैदान में जाएगा। अगर वहां की जनता उसका साथ दे देगी तो वो विधानसभा, लोकसभा में जाएगा।